हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ बात करने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन तथ्यों को वन लाइनर में मैंने समाहित किया है, और जो भी मानव शरीर से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वह सभी इसमें समाहित हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जो आरबीसी होती है, आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को, व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं रेड ब्लड सेल, उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो कौन सी ग्रंथि है जो शरीर का ताप को नियंत्रित करती है? शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट आता है, ह्यूमन यानी मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल जो डोनर है वह ओ है, और सर्वग्राही जो होता है वह ए बी होता है। यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता ओ समूह का रक्त किसी भी समूह के रक्त समूह को दिया जा सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट आता है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल एक्सेप्ट रिसेप्टर होता है। ये यूनिवर्सल रिसेप्टर आपका ए बी मैंने बताया था, ये सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। यह जो ए बी है, ए का भी ब्लड ले लेगा, बी का भी ले लेगा, और ए बी का भी ले लेगा, और ये ओ का भी ले लेगा। ये चारों ब्लड ग्रुप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। नेक्स्ट आता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को रक्तचाप हिंदी में कहते हैं। मापने की यंत्र को कहा जाता है, तो उसको स्फिग्मेनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्मेनोमीटर जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसको स्फिग्मेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा, प्लीहा यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, भोजन का पचना। अगला प्रश्न देखते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो कौन सी आंत में जाकर हमारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न आता है, पित्त श्रावित होता है, तो पित्त यकृत से श्रावित होता है। यहाँ पर आपका पित्ताशय आ जाता है, पित्ताशय। तो पित्ताशय बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। पित्ताशय में पित्त, जो पित्त की थैली होती है उसमें जो पित्त होता है वह इकट्ठा होता है, और लेकिन यकृत से पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट आता है, विटामिन ए संचित होता है, तो यकृत में विटामिन ए भी हमारा संचित होता है। कौन सा विटामिन यकृत में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लिवर भी कहते हैं, वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, स्मॉल ग्लैंड
और मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पसलियाँ रिब्स की संख्या होती है तो कितनी पसलियों की संख्या होती है? तो 12 जोड़ी पसलियों की संख्या मनुष्य के अंदर होती है। अगला प्रश्न आता है, शरीर में हड्डियाँ यानी बोन्स की संख्या कितनी है? तो 206 हड्डियाँ मानव शरीर में होती हैं। यहाँ मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या मसल्स की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। कहीं कहीं यह ऑप्शन में 640 करके भी आ जाता है, जिसके इर्द गिर्द कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो आपको 640 ही टिक कर देना है। नेक्स्ट आता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है तो लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम मैन क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। यह 4 कोष्ठी, 2 कोष्ठ अलिंद के होते हैं, 2 कोष्ठ निलय के होते हैं, तो यह 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है। नेक्स्ट आता है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो इसमें 46 पाई जाती है और यह 23 जोड़ी होता है। कितना होता है? 23 जोड़ी। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन त्वचा होती है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, इसे स्किन कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो शरीर में 22 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है यानी यूरिन प्रतिदिन कितना बनता है? तो 1.5 लीटर के समथिंग प्रतिदिन बनता है। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण मूत्र से दुर्गंध आती है। नेक्स्ट आता है, मानव यूरिन का पीएच कितना होता है? तो यहाँ 6 मानव यूरिन का पीएच होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, एफ फ़ारेनहाइट 98.6 और डिग्री में होता है 37 डिग्री सेल्सियस ये, और केल्विन में होता है के इक्वल टू 310। तो केल्विन में 310 केल्विन होता है, डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी मानव शरीर में पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस दोनों तत्वों से मिलकर दांत और हड्डियां बने हैं। अगला है, रुधिर को थक्का जमाने यानी रुधिर का थक्का जमने में सहायक होती हैं, तो रुधिर का थक्का जमने में जो ब्लड क्लॉट होते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में प्लेटलेट्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है, तो प्लेटलेट्स से ही रुधिर का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को से संबंधित हैं? तो फ्रेनोलॉजी से संबंधित है मस्तिष्क और सिर का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है? तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन होती है और वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वह 78% होता है। तो 78% हम जो वायु बाहर से लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, तो ओबियसली श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस भी नाइट्रोजन होगी। नेक्स्ट आता है, जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो साइकस जीवित जीवाश्म है।
अगला प्रश्न देखते हैं, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जल में मरकरी, पारे के प्रदूषण के कारण, जल में पारा घुलने के कारण ही मिनी माता रोग होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा देख रहे हैं। और इस अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन करें, जिससे कि आपको और भी इसके रिलेटेड वीडियोस मिल सकें और आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी और रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट आता है, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? अभी मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि पित्त का निर्माण कहाँ हो जाता है? तो पित्त का निर्माण लिवर में होता है। तो यहाँ पर आपका यकृत एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली, उसका स्प्लीन उसका कार्य करती हैं। नेक्स्ट आता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट आता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, इसको Fe बोलते हैं, आयरन। नेक्स्ट आता है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में ब्लड नहीं जमता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा ही एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का शमशान कहा जाता है। तो प्लीहा को आरबीसी का शमशान कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो उसका निर्माण यकृत में होता है। जहाँ पित्त का निर्माण होता है वहीं पर यूरिया का भी निर्माण होता है, और यूरिया की होने की वजह से पित्त से स्मेल आती है। नेक्स्ट आता है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्कों में जाकर छनती हैं। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला तो दोस्तों, यह थे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो मानव शरीर से संबंधित थे, और इन क्वेश्चंस के आने की प्रबल संभावना नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम्स में किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पे जाकर इसको ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।